हेलो दोस्तों, मैं पूजा सिंह आरपी सिंह की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज बनाई हूँ नारियल का बहुत ही टेस्टी और इजी तरीके से ये नारियल का लड्डू। और ये लड्डू मैं आज प्रसाद के लिए बनाई हूँ। आज सोमवार का दिन है और श्रावण मास का तीसरा सोमवारी है। और हमारे जो यहाँ पर शिवालय है वहाँ पर महाआरती का आयोजन शाम को किया जाता है। सभी भक्तों के द्वारा कुछ ना कुछ प्रसाद वहाँ पर लाकर चढ़ाया जाता है। तो मैं आज अपने हाथों से लड्डू बनाकर वहाँ पर ले जाऊँगी और बहुत शिव जी को भोग लगाऊँगी। देख सकते हैं ये लड्डू कितना ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ये लड्डू की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं लगभग 2.5 से 3 केजी का लड्डू बनाई हूँ और इसको बनाने में मुझे मात्र 1 से सवा घंटे का समय लगा। इसके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई लेना है और नॉन स्टिक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिए हैं। और चूँकि हमारा दूध जो है ऑलरेडी गुनगुना है, अगर आपका दूध गुनगुना नहीं है तो आप इन्हें थोड़ा सा गैस पर चढ़ाकर गुनगुना कर लें। उसके बाद घी को के साथ दूध को अच्छे से मिक्स करें। घी बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा। दूध इसीलिए गुनगुना होना चाहिए क्योंकि ये जो मैं लड्डू है मिल्क पाउडर की मदद से बना रही हूँ। मैं यहाँ पर लगभग 700 ग्राम दूध में 600 ग्राम मिल्क पाउडर डिज़ोल्व कर रही हूँ। इसको डिज़ोल्व करना बहुत ही आसान है। अगर आपका दूध बहुत ही मीडियम गुनगुना होगा तो थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालते हुए और चम्मच की मदद से चलाते हुए आप इन्हें डिज़ोल्व कर सकते हैं। अभी गैस ऑन नहीं करना है। जब ये बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए उसके बाद ही गैस को ऑन करना है। अभी बंद गैस पर आप ये प्रोसेस कर लें। अगर आप लम्स दिखाई दे तो आप विस्कर की मदद से आप इस लम्स को हटा सकते हैं। विस्कर से थोड़ा चलाएंगे तो ये सारा लम्स आपका ख़त्म हो जाएगा और ये दूध जो है पाउडर मिल्क के साथ बहुत ही अच्छा से डिज़ोल्व हो जाएगा। देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गया। अब गैस ऑन कर देते हैं और गैस ऑन करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा करने के गाढ़ा जब ये हो जाए तब फिर इसका आगे का प्रोसेस करना है। देखिए इस तरह से हमेशा चलाते रहना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप मोटा तला का कोई भी कढ़ाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको उसमें चिपकने का थोड़ा सा डर रहेगा। बहुत जल्दी से ये जो मिल्क पाउडर है कढ़ाई के तले में चिपक जाता है। इसीलिए मेरे पास ये नॉन स्टिक की कढ़ाई थी तो मैं ये इसका इस्तेमाल इसको बनाने के लिए आज कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा भी नहीं चिपक रहा है और ये कंटिन्यू चलाते हुए इस प्रोसेस को करना है। अगर आप थोड़ा सा भी चलाएंगे नहीं तो नीचे तले में जो है वो मिल्क पाउडर बैठ जाता है। तो इसलिए कंटिन्यू चलाते हुए आप इस प्रोसेस को करें और दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएं। 4 से 5 मिनट के बाद जब गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें लगभग 500 ग्राम चीनी मैं बनाने में इसका इस्तेमाल लड्डू को बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है मीठा तो आप ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं, थोड़ा 100 ग्राम तक और बढ़ा सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद है तो आप कम कर सकते हैं। मैं प्रसाद के लिए बना रही हूँ, मैं इसका परफेक्ट मीठा के लिए 500 ग्राम चीनी का इस्तेमाल की हूँ। अब 700 ग्राम ये जो डेसिकेटेड नारियल आता है, नारियल का बुरादा, वो मैं इस लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस घोल में चीनी जब बहुत अच्छे तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा उसके बाद आप थोड़े थोड़े नारियल के बुरादा को डालते हुए इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो प्रसाद का लड्डू है मैं बना रही हूँ। अगर आपको ये मेरा रेसिपी पसंद आता है, ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। और ये ज़रूर बताएं कि आप ये जो मेरा लड्डू का रेसिपी है कहाँ से देख रहे हैं। देखिए इस तरह से नारियल का बुरादा को डालते हुए बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करते हुए जब आपको लगे कि ये लड्डू बनने के स्टेज पर आ गया है फिर आप गैस को बंद कर दें।
ये थोड़ी देर में ही ये प्रोसेस आपका हो जाएगा। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का समय लगा था हमको और ये हो गया था। आप इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए 8 से 10 इलायची को घर में ही कूट कर आप दे सकते हैं। इसका फ्रेश कुटा हुआ इलायची का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। देख सकते हैं ये मिक्सर बनकर रेडी है। अब बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से मिक्स करते हुए जब आपका ये कढ़ाई पूरा अच्छी तरह से छोड़ने लगे कढ़ाई का तला, तो आपको समझ जाना है ये डो फॉर्म में यानी कि आने लगा है, तो ये आप बनकर तैयार हो गया है। आप थोड़ा सा मिक्सर को हाथ में लें और उससे आप लड्डू बना कर देखें। अगर वो बनने लगे तो ये रेडी है। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेकर आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका लड्डू बनेगा या नहीं। देख लीजिए ये बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। तो अब ये बनने के स्टेज में आ गया है। अब आप गैस बंद कर दें और इसे उस स्टेज पर ठंडा करें जब तक कि आप इसे आसानी से हाथ में ले सकते हैं। और इस ठंडे मिक्सर को आप लेके आराम से कहीं बैठ जाइए और आराम से इस लड्डू को बना सकते हैं। देख लीजिए इसी प्रोसेस को करते हुए मैं बना रही हूँ। चूँकि मैं ये प्रसाद भोग के लिए बना रही हूँ तो इसलिए लड्डू का साइज़ छोटा रखी हूँ। और सभी लड्डू एक साइज़ के बने इसके लिए 1/4 वाला जो चम्मच आता है उसका यूज़ मैं कर रही हूँ उस लड्डू के मेजरमेंट को यानी बराबर बनाने के लिए। देख लीजिए इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। इस प्रोसेस को करने के लिए आप चाहे तो किसी और की मदद भी ले सकते हैं। अगर 2 आदमी या 3 लोग मिल कर के बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये बनकर और बहुत जल्दी में बनकर तैयार हो जाएगा। और ये लड्डू बनाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। इस लड्डू को डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ा सा केसर को दूध के में भिंगा कर रखे थे और इसके साथ इसको हम डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए ये लड्डू कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्वाद तो इसका बहुत अच्छा आया था। जब सभी ने ये प्रसाद खाया तो सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि लड्डू बहुत अच्छा बना है। देखिए कुछ केसर के धागे से भी हम इस लड्डू को डेकोरेट किए। केसर को थोड़ा देर पहले गर्म दूध में अगर आप डाल देंगे तो आपका इस तरह से कलर आ जाएगा और सारे लड्डू पर आप इसको अच्छी तरह से लगा दें। देखने में ये लड्डू बहुत ही अच्छा लगेगा। देख लीजिए इस तरह से मैं सारा लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको भी ये मेरा लड्डू का रेसिपी पसंद आता है तो आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाने का और बहुत ही अच्छा लड्डू बनकर आपका ये तैयार होगा। देख लीजिए ये सारे लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। इस सारे लड्डू को बनाते हुए मेरा बेटा आया और बोला मम्मी आप किस तरह से बना रहे हैं एक बार बताइए, हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं उसको दिखा रही हूँ। देख लीजिए मेरा सारा लड्डू बनकर तैयार हो गया और ये लड्डू मैं स्पेशली भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए बनाई हूँ। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।